सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। आज की हमारी खास चर्चा अनिल गुप्ता जी से है। अनिल गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता भी हैं और एक कर्मठ नेता के रूप में हमेशा सामने आए हैं। समाज सेवा के साथ जो है राजनीति इनका शौक रहा है और राजनीति के साथ अनिल गुप्ता जी का जो परिचय है, अनिल गुप्ता जी से हम खुद ही जानते हैं कि अनिल गुप्ता जी कब राजनीति में और कैसे इन्हें लगा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। अनिल जी, राजनीति में आप कब अग्रसर हुए? देश में आपातकाल के बाद 1977 में जब आम चुनाव प्रारंभ हुआ, कांग्रेस की ज्यादती और उत्पीड़न के विरुद्ध जब पहला चुनाव घोषित हुआ, उस समय मैं जनता पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया। अच्छा, उस वक्त जैसा आपने बताया तो उस समय मुझे लग रहा है कि इंदिरा गांधी का समय रहा होगा, तो क्या परिस्थितियां थी उस समय पर और क्या आप लोगों ने कैसा उत्पीड़न झेला उस समय? क्या क्योंकि विपक्ष था देश में, विपक्ष के सक्रियता के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का उच्च न्यायालय से चुनाव अवैध होने के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी को लगा कि शायद मैं सत्ता से वंचित हो जाऊंगी। केवल इतने ही कारण से उच्च न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन ना होने पाए, यह कहकर कि देश में संकट है। उस समय देश में संकट नहीं था, कांग्रेस में संकट था। श्रीमती इंदिरा गांधी को राजनीतिक संकट दिखाई दे रहा था, इसलिए उन्होंने प्रतिपक्ष पर आरोप लगाते हुए कि देश में विषम स्थिति निर्मित है और उन्होंने भारत के संविधान में जो आपातकाल लगाने की व्यवस्था है, उसके तहत मंत्रिमंडल से आपातकाल लगाने का निर्णय किया और राष्ट्रपति से उसका अनुमोदन कराया। जबकि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी। केवल अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए और चुनाव में उच्च न्यायालय के निर्णय के पालन न होने पाए, इसलिए देश में आपातकाल लगाया। और मुझे बहुत ठीक से याद है कि जिस समय देश में आपातकाल था, बिना किसी अपराध के कांग्रेस के विरुद्ध जितने भी राजनीतिक दल थे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर भारतीय जनसंघ, समाजवादी, प्रजा समाजवादी इत्यादि जितने दल थे, सभी के नेताओं को राष्ट्रीय स्तर से लेकर नगर और पंचायत स्तर तक के नेताओं को उनकी सक्रियता के आधार पर सभी को जेल में बंद किया गया। पूरे देश में जो समाचार पत्रों की जो स्वाधीनता है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, वो पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया। अखबार में सेंसर हो गए। सरकार के विरुद्ध एक भी समाचार, किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन रुक गया। यह आपातकाल का एक छोटा दृश्य है। पुलिस की ज्यादतियां इतनी बढ़ गई थी, जिसे चाहते थे उसे ले जाकर मीसा में बंद कर देते थे, 151 में बंद कर देते थे और बाद में उसे मीसा के तहत उसकी जमानत में अवरोध पैदा करते थे। इस तरह संपूर्ण 19 महीने का समय देश में आपातकाल था। आपातकाल के बाद, जैसा मैंने बताया, 1977 में लोकसभा का चुनाव घोषित हुआ और उसी समय हम जैसे इस देश में लाखों कार्यकर्ता उस उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हुए, जिसमें हम जनता पार्टी में के सदस्य के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में, युवा कार्यकर्ता के रूप में हमने काम प्रारंभ किया। अनिल जी, यहाँ पर इतने वर्षों की राजनीति है और एक तरफ जो है तो भाजपा का विकास है। अब चाहे मुखी कहिए चाहे जो भी कहिए, लेकिन इतना विकास होने के बावजूद भी जहाँ पर केंद्र से जो है तो बहुत सारी योजनाएं निकल करके आती हैं और स्टेट की अलग योजनाएं हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद भी जो है तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर अनूपपुर ज़िले के विकास की बात करें तो कहीं ना कहीं पर अनूपपुर ज़िला आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या इस बात को मानते हैं? ऐसा नहीं है। पिछड़ा जिला हम इस दृष्टि से कहते हैं कि हमारी अपेक्षाएं ज़्यादा है। हर व्यक्ति जब एक सीढ़ी चढ़ता है तो दूसरी सीढ़ी में चढ़ने की उसकी एक इच्छा होती है और ऐसा सोचता है कि अभी मंजिल हमारी दूर है।
मैं अनूपपुर जिले की बात करूं कि संयुक्त जिले का, चूंकि मैं एक राजनीतिक दल का नेतृत्व किया हूं, संयुक्त जब तीनों जिले एक थे तब भी हमको लगता था कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। बाद में उमरिया जिला पृथक हुआ और इसके बाद अंतिम में शेड्यूल से हम अनूपपुर जिले का गठन हुआ। अनूपपुर जिले के गठन के बाद एक तरह से ये छोटा जिला हमारा 3 विधानसभा क्षेत्र का विकास की दृष्टि से कांग्रेस की सरकार में जिस समय जिले का निर्माण हुआ उसके बाद सत्ता का परिवर्तन हो गया। 2003 के बाद चाहे वो जिला मुख्यालय का कलेक्टर कार्यालय हो या जिले से संबंधित अनूपपुर जिले के विकास में आज एक भी गांव, शायद नक्शे में भी आप देखेंगे तो पहुंच विहीन नहीं है। आज से लगभग 20 साल पहले तक, अटल जी के प्रधानमंत्री रहने के पूर्व तक, शहरी क्षेत्र से लगे, तहसील क्षेत्र से लगे, जिला मुख्यालय से लगे 5 किलोमीटर दूर तक अप्रोच के रोड नहीं थे। तब तक लगभग 55 वर्ष इस देश में आजादी हो चुके थे। 55 वर्षों से लगभग केंद्र और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय भी हम कहते थे हमारा जिला या क्षेत्र पिछड़ा है, लेकिन कांग्रेस जब से सत्ता से वंचित हुई है, आप धरातल पे देखेंगे अटल जी की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से लेकर, 2 मिनट में अपनी बात में पूरा कर दूं, विकास की जो पहली झलक पूरे हिंदुस्तान में आई है उससे अटल जी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से आज पूरे, जब जिले की आप बात करते हैं, एक भी ऐसा मार्ग संभवतः नहीं होगा जिस पंचायत मुख्यालय तक या गांव तक जाने के लिए जहां पक्की सड़क या सीमेंट कंक्रीट की सड़क ना हो। विद्युत में टोले मजरे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सौभाग्य योजना है उसके तहत हम कल्पना नहीं करते थे, जहां 2-4 घर निवासरत हैं वहां तक विद्युतीकरण हुआ, सड़क हो गया। सिंचाई की दृष्टि से जरूर अभी हमारे उतना जितने हम अपेक्षा करते हैं उतना सिंचाई के क्षेत्र में अभी काम करने की आवश्यकता है, सरकार कर भी रही है। चूंकि विकास एक निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, इसलिए हमारी अपेक्षाएं बढ़ती रहती है। अभी आपको एक जानकारी दे दें, आज से लगभग 18 साल पहले तक, 2003 के पहले तक मध्य प्रदेश में विद्युत का इतना संकट था, 10 घंटे 12 घंटे विद्युत कटौती होती थी और लगभग कब बिजली चली जाए इसकी कल्पना नहीं थी। आज आप अनुभव करेंगे कि आपके अनूपपुर जिले में मोजरवियर का पावर प्लांट आया, चचाई में अभी 660 मेगावाट की एक नई इकाई मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत किया है और हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर जितना मध्य प्रदेश को बिजली चाहिए उससे ज़्यादा बिजली का उत्पादन हो रहा है, सरप्लस बिजली है। पहले हम बिजली के लिए तरसते थे, आज बिजली जितना क्षमता है उससे कई गुना ज़्यादा होने लगा। यह विकास की एक पहली दिशा है। क्योंकि ये ऊर्जा के क्षेत्र में कोई भी उद्योग कारखाने बिना विद्युत के संभव संचालित नहीं है। मैं उत्पादन की दृष्टि से आपको बता दूं, अभी धान की अभी खरीदी हुई है, धान के उपार्जन का। आज से 10 साल पहले जितना धान का उत्पादन इस जिले में होता था उससे 10 गुना, यहाँ तक कि किसान कल्पना नहीं करता था। जिन किसानों के पास 10 से 20 कुंटल की उत्पादन क्षमता थी, आज सैकड़ों कुंटल वो किसान उत्पादन कर रहे हैं। प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जितने कॉलेज आज अनूपपुर जिले में है, पहले ग्राम पंचायतों को नगर परिषद बनाना हुआ। अनूपपुर जब जिला बना उस समय नगर परिषद थी, हमारी सरकार ने उसे नगर पालिका का दर्जा दिया। इसी तरह जिले में आज बनगामा, डूमर कछार, डोला में नगर परिषद का गठन हुआ। वेंकट नगर जैसे एक ग्राम पंचायत में महाविद्यालय की स्थापना है। जैतेरी में कांग्रेस की सरकार में हम लंबा आंदोलन किए थे, लेकिन 11/11/11 को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जैतेरी में कॉलेज की घोषणा अनूपपुर के आकस्मिक प्रवास पर किया था। आज बिजरी में महाविद्यालय, राजनगर में महाविद्यालय, ये विकास की शिक्षा के क्षेत्र में पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI, मतलब कौशल विकास के दृष्टि से तो हम देखिए पिछड़ा कहना ठीक नहीं है। हमारी अपेक्षाएं, चूंकि हम मानव हैं, आज हम इस घर में रहते हैं, हमारी कल्पना होती कि और इससे भव्य घर बन जाए, बड़ा घर बन जाए,
एक स्वाभाविक है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि विकास की को एक नई गति मिली है, और जो कुछ कमी है उसके लिए आने वर्षों में आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी और समाज से जो विषय आता है उनके माध्यम से भी उन विषयों के निदान के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है। हम पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण उसके लिए भी पहल करेंगे, और ये निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। क्योंकि सर देखिए यहाँ पर आज जैसे आपने कहा कि स्कूल की व्यवस्थाएं कर दी गई, कॉलेज बन गए, अस्पताल बन गए, लेकिन वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो भी तो ज़रा देखिए कि अस्पतालों में डॉक्टर नर्स नहीं होते। हाल फिलहाल जैसे हम पसान क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ पर भी एक अस्पताल बना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना, यहाँ डॉक्टर नर्स नहीं थे। बड़े संघर्षों के बाद एक डॉक्टर मिले, वहाँ पर आज फार्मासिस्ट नहीं है और ना ही ड्रेसर कंपाउंडर जो होते हैं वो नहीं है। कई विद्यालयों के भी यही हाल है, जर्जर हालत में होती हैं, वहाँ शिक्षक नहीं होते हैं। चलिए आपने कहा कि आने वाले समय में जो है तो इसकी भी पूर्तियाँ होंगी, लेकिन मैं इसके बारे में बता दूं जी। जिस समय हमारी सरकार बनी 2003 में, उंगलियों में गिनने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज थे। डॉक्टर, चूंकि जब मेडिकल कॉलेज ही नहीं रहेंगे तो डॉक्टर बनने का प्रश्न ही नहीं होता है, आप समझते हैं। आज शहडोल में मेडिकल कॉलेज संचालित हो गया। सैकड़ों हमारे जो विद्यार्थी हैं, मेडिकल के स्टूडेंट, आज उसमें विद्या अध्ययन कर रहे हैं। आने वाले समय में शहडोल जैसे सागर में लगभग जिस तरह की अभी हमारी सरकार की पॉलिसी है, भारत सरकार की और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी की, संभवतः पहले से 4 गुना मेडिकल कॉलेज हो गए। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में 5 वर्षों का उनका कोर्स होता है। डॉक्टर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहीं से आयात कर सके, क्योंकि जिस ढंग से हमारी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 5 साल का उसको समय चाहिए। 5 साल के बाद भी उसे एक आध बार उसे इंटर्नशिप करना पड़ता है, और इसलिए कुछ लोग पीजी में चले जाते हैं। लेकिन पहले की दृष्टि से एक बात बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि अनूपपुर जैसे जिला चिकित्सालय में आज किडनी के लिए जो हम डायलिसिस सिस्टम है, पहले रीवा और जबलपुर जाते थे, आज अनूपपुर जिला मुख्यालय में डायलिसिस सिस्टम हो गया। ऑक्सीजन का पिछले समय ऑक्सीजन का हाहाकार मचा, आज इतने लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ऑक्सीजन क्षमता का प्लांट लग गया कोतमा में, पुष्पराजगढ़ में। ये धीरे धीरे जिस गति से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर दिया है, लेकिन ये विकास की जो गति है, शहडोल में कभी कल्पना करते थे आप कि मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाएगा, यूनिवर्सिटी हो जाएगी? कल्पना के परे थी। ये केवल इस मध्य प्रदेश की और केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार की इच्छा शक्ति है कि इस आदिवासी अंचल में, इस पिछड़े क्षेत्र में सबसे पहला काम हमने मुख्यालय बनाया संभाग का, और संभाग मुख्यालय बनने के कारण ही आज ये हमारी उपलब्धि हुई है। आज़ादी के एक तरफ 55 वर्ष, एक तरफ ये हमारे 18 वर्ष। अगर यही विकास की गति रहेगी, कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि अब शायद विकास के लिए आपको सोचना पड़ेगा। एक गांव बताइए, मैंने प्रारंभ में कहा कि 55 साल तक अगर हम जहां बैठे हैं अभी आपके पसान भालूमाड़ा के मुख्यालय पर, यहां से 5 किलोमीटर दूर जाने के लिए सड़क नहीं थे, और आज एक गांव ऐसा बताइए जहां हम किसी भी बड़े वीआईपी गाड़ी से वहां पहुंच ना पाए। तो विकास की गति बहुत तेज हुई है। कुछ कमियां हैं, जैसे हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज में छात्र पढ़ रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज से अब डॉक्टर बन के सैकड़ों की संख्या में आएंगे। जहां पदों की पूर्ति है, इसी यहाँ पहले कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, केवल कॉलोनी का स्वास्थ्य केंद्र था। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने जनता के या जनप्रतिनिधियों के मांग पर खोला है। अब चूंकि डॉक्टर ऐसी चीज है कि कहीं से हम आयात नहीं कर सकते, डॉक्टरों की पूरे देश में यही व्यवस्था है, क्योंकि पूर्व की सरकारों ने इसकी चिंता नहीं की। अगर समय पर ये कॉलेज खुल गए होते पहले और उन कॉलेजों में मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ के आते, तो शायद आज ये परिस्थितियां नहीं। जिस तरह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप देखिए, आज एक एक गांव कस्बे में अनेक बच्चे हमारे इंजीनियर पढ़ के निकल रहे हैं। अब उनको जॉब की कमी हो रही, बल्कि लेकिन डॉक्टरों के लिए मेडिकल कॉलेज न होने के कारण ये स्थितियां निर्मित हुई थी। लेकिन आने वाले समय में मुझे विश्वास है कि सबसे ये बुनियादी समस्या है और 100% हम इसमें सफल होंगे। चुनाव को लेकर के भी जो है तो मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगा। जैसे अगर चुनाव होते हैं, एक अच्छा जनप्रतिनिधि जो है तो जनता के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर आज की स्थितियों में यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से ही कई सारे कैंडिडेट्स सामने तो आ रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर जनाधार है या नहीं है, उनकी वास्तविकता में कितनी अच्छी पकड़ है नहीं है, जनता के बीच वो कैसे है, लेकिन उनकी दौड़ जो है तो भोपाल तक होती है। तो इस पर आप लोगों की क्या राय होती है कि यहाँ पर लोकल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए या फिर वो भोपाल तक की पहुँच होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किस स्तर के जनप्रतिनिधि की बात आप कर रहे हैं? विधानसभा? मैं तो छोटे से शुरू करता हूँ। जैसे नगर पालिका की बात करते हैं हम खास तौर पर, क्योंकि अगला चुनाव उसी का ही होना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब भी संभवतः होगा। नगर पालिका के निर्वाचन में भी पार्टी तो ये विचार करती है कि कौन हमारा ऐसा कार्यकर्ता है जो विजय श्री हासिल करेगा, पहला उद्देश्य। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए लड़ता है, और चुनाव जीतने के बाद जो पार्टी का लक्ष्य है, पार्टी का जो संकल्प पत्र है, पार्टी का एजेंडा है, उसके तहत उस शहर का विकास, वहाँ की जो जनता के हितों की योजनाएं हैं, उसका क्रियान्वयन। और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग भोपाल भले दौड़ते होंगे, लेकिन अगर धरातल पे उनका वो नहीं है, जनता के बीच जनाधार, तो ऐसे लोग दौड़ सकते हैं लेकिन सफल नहीं हो सकते, ऐसा मैं नहीं विश्वास करता। या एक बार अगर कभी भूल से सफल हो गए होंगे तो दोबारा सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पार्टी संगठन फिर से कभी अवसर नहीं देती है ऐसा, कभी अगर ऐसी कोई चूक हो जाए तो। चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी किसी ऐसे ही बड़े नेता के साथ। और जो जनता से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं उन पर जो तो हमारे सवाल जवाब थे आज के। अगर कहीं पर आपको कुछ डाउट होता है या कहीं लगता है या हमारे सवाल जवाब जो है तो सही हैं या नहीं, तो इसमें आप अपनी राय भी दे सकते हैं। सभी को नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।